शंकर नाम का एक गरीब किसान बेलापुर के एक गांव में रहा करता था। शंकर के पास खेती करने के लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। इस ज़मीन के टुकड़े पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, जिसकी वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह बची थी। ऐसे ही एक दिन शंकर की पत्नी उससे बोली, आखिर हम ये पेड़ कटवा क्यों नहीं देते? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो ज़मीन है खेती करने के लिए, और इसमें भी ये पेड़ हमारी ज़मीन की इतनी सारी जगह को रोक लेता है। अरे अरे, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो। ये बहुत ही गलत है। जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही ये पेड़ भी कभी नन्हा पौधा हुआ करता था और आज ये पेड़ बड़ा हो गया है। वैसे भी हमें इससे फायदा भी तो है। हम इसकी छांव के नीचे बैठते हैं और खेतों में जब काम कर कर के थक जाते हैं तो इसी पेड़ के नीचे ही तो आराम करते हैं। मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है, भले ही मेरी खेती कम हो, पर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। काफ़ी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर शंकर बोलता है, लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और अगर हो सका तो इस बार मैं पैसे बचाकर अर्चना को एक नई साड़ी भी ले दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे एक भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। और ऐसे ही सोचते सोचते शंकर घर वापस आ जाता है। उसी रात गांव में एक तेज तूफान भी आ जाता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी सारी रात होती है। अगली सुबह शंकर अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर शंकर बोलता है, ये क्या हो गया मुझ गरीब के पास? ये फसल ही तो जिंदगी चलाने का आखिरी सहारा थी और वो भी मुझसे छिन गया। ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया था? अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा? अपने खेत की ऐसी हालत देखकर शंकर को गहरा सदमा लगा। वो बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे तो लगता है हमारे खेत में वो लगा हुआ पेड़ ही मनहूस है। मैंने उस पेड़ को काटने की क्या बात कह दी, सारी फसल ही खराब हो गई हमारी। आप मेरी बात माने और उस पेड़ को कटवा ही दें। वो ही है जिससे हमारी फसल तबाह हो गई है। अरे, फिर वही बातें लेकर बैठ गई। इस पेड़ की इन सब में क्या गलती है? जो बर्बादी हुई है वो तूफान की वजह से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। शंकर जैसे कैसे करके खुद को संभालता है और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ कर देता है, जिसके बाद वो फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उस खेत में नन्हे नन्हे पालक के पौधे उगने लग जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक हरिया नामी अपने गाय भैंसों को सैर करवाने बाहर निकलता है। तभी हरिया किसी से बात करने लग जाता है। हरिया की गाय भैंसें शंकर के खेत में चली जाती हैं और उसकी पकी हुई ताजी हरी पालक को खाने लग जाती हैं। इतने में वहां शंकर और अर्चना आ जाते हैं। गाय भैंसों को पालक खाता देखकर हरिया से बोलता है, अरे हरिया भाई, ये देखो तुम्हारी गाय भैंसों ने क्या कर दिया। मेरी सारी पकी हुई पालक खा गई। भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो खुद जानवर है, इनमें क्या अकल है?
और इनको क्या पता कि कहाँ चढ़ना है और कहाँ नहीं। बताओ जरा। गुस्सा ना हो तो क्या करें? आपको पता है ना कि ये फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपकी भैंसों ने हमारी सारी फसल खा ली है। अब आप बताओ हम क्या करें? जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चले जाओ यहाँ से। आज तो मेरे जानवरों ने धोखे से तुम्हारी फसल खा ली है। अगर मुझसे उलझने की कोशिश करी तो जबरदस्ती हर रोज अपने जानवरों को तुम्हारे खेतों में चराने भेज दूंगा और फिर जो करना है कर लेना। इतना बोलकर हरिया वहां से अकड़कर चला जाता है और बेचारे शंकर और अर्चना एक बार फिर उदास हो जाते हैं। इसके बाद दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा हुआ था। तभी अर्चना उस पेड़ को देखते हुए कहती है, काश कि ये पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता, कम से कम हमें इसका कोई फायदा तो होता। इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो हम सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते, लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ ना लग सकेगा। ये तो बस यूं ही रहेगा, हरा भरा और बेकार। अर्चना इतना बोलती है तभी वो पेड़ थोड़ा सा हिलता है और अर्चना की गोद में 3 सेब आकर गिर जाते हैं। अर्चना इधर उधर हैरानी से देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई सेब का पेड़ भी नहीं है, फिर ये कैसे आ गए? कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? क्या पता किसी ने जादू टोना करके हमारे पास सेब फेंक दिए हों। इतना कहकर अर्चना उन सेबों को फेंक देती है। जैसे ही वो सेब जमीन पर गिरते हैं, वहां पर छोटे पौधे जमीन से उगाते हैं। ये देखकर शंकर और अर्चना हैरान रह जाते हैं। फिर शंकर बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अर्चना, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतना कहकर जैसे ही शंकर और अर्चना वहां से चलने लगते हैं, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस आवाज को सुनकर अर्चना और शंकर इधर उधर देखने लग जाते हैं, मगर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं जो तुम्हारे खेत में लगा हुआ एक पेड़, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जीता जागता पेड़ हूँ। क्या कहा? जीता जागता पेड़? यानी कि हम जो बातें करते हैं तो वो सब सुन सकते हो तुम? और क्या हमें तुम देख भी सकते हो? हाँ, सही कहा तुमने। मैं सब देख सकता हूँ और मैं खुश भी हूँ। तुम पौधों और दरख्तों से बहुत प्यार करने वाले एक सच्चे किसान हो। कितने ही लोगों ने तुमसे मुझे कटवाने का कहा, लेकिन तुमने कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तूफान ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, लेकिन फिर भी तुमने वापस बहुत मेहनत की। और जब फिर से तुम्हारी फसल खराब हो गई, फिर भी तुमने चुपचाप सब सह लिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? और तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो आखिर? मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जी दोनों ही अपने ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मेरा जादू थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारे खराब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए पालक के बीज दूंगा। उन बीजों को तुम अपने खेत में हर तरफ बो देना और फिर
उसका जादू देखना। बस याद रहे कि तुम किसी को भी मेरे और इन जादुई बीजों के बारे में मत बताना। ठीक है पेड़ जी, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और मैं और मेरी पत्नी कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, ठीक है। शंकर की बात सुनकर वो पेड़ शंकर के हाथों में एक पोटली दे देता है। तभी शंकर से कहता है, इस पोटली के अंदर ही वो जादुई बीज हैं। आज रात को तुम दोनों इन बीजों को अपने खेत में बो देना और सुबह इन बीजों का जादू देखना। शंकर और अर्चना उस रात को उन जादुई बीजों को अपने खेत के चारों तरफ बो देते हैं। अगली सुबह जब शंकर और अर्चना अपने खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में ऊंची ऊंची हरी भरी पालक लहरा रही थी। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी अर्चना बोलती है, अरे ये तो कमाल हो गया जी, रातों रात हमारा खेत पालक से भर गया है। अब तो हम इसे मंडी ले जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं और अपने घर में राशन भी ला सकते हैं। शुक्रिया इस पेड़ का जिसने हमें ये बीज दिए। चले जल्दी चलते हैं, कटाई और बंधाई का काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से कटाई बिंदाई का काम करते हैं और मंडी जाकर अपने पालक को बेच आते हैं। इस पालक से उनको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे शंकर और अर्चना अपने घर का राशन लेकर आते हैं। इसी काम में उनका सारा दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जब वो दोनों उठकर अपने खेत की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके खेत में फिर से बड़े बड़े पालक के पौधे लगे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, पेड़ जी, कल जो हमने जादुई बीज बोए थे उसकी वजह से रातों रात पालक आ गई थी, लेकिन कल तो हमने कोई बीज ना बोए थे, तो फिर ये पालक कैसे आ गई? इसी जादू के बीजों से, जिस जादू से कल रात आए थे। जो बीज मैंने तुम्हें दिए हैं वो कोई आम बीज नहीं है। तुम जितना भी इस पालक को काटोगे, सुबह ये पालक तुम्हें ऐसे ही लहराते हुए मिलेगी। अब तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने तो जी मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की। इतने मुश्किल हालात में भी तुमने हिम्मत ना हारी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना जरूरी समझा, क्योंकि तुम एक वफादार इंसान हो। ये सुनकर शंकर उस पेड़ का शुक्रिया अदा करता है कि किस तरह जादू की पालक से शंकर की जिंदगी बदल गई, और इस तरह शंकर पैसा इकट्ठा करके अपना एक अच्छा सा घर लेता है और साथ ही गांव में और ज़मीन भी खरीद लेता है और उन पर पूरी ईमानदारी के साथ खेती का काम शुरू कर देता है।